साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का एक बड़ा बयान आया है, एक बड़ा ट्वीट आया है और बहन जी ने खुलासा किया है कि इन 3-4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनमें इतना बढ़िया माहौल होने के बावजूद भी इतना कम ग्राफ कैसे पहुंच गया बीएसपी का। और जहां पर भाजपा को चारों खाने चित दिखाया जा रहा था कि भाजपा नहीं जीत पाएगी, उसके बावजूद भी भाजपा कैसे जीत गई 3 राज्यों को और प्रचंड जीत के साथ भाजपा जीती है। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं आपको बताऊं, आज 6 दिसंबर है, यानी कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जिनकी बदौलत आज हम यहां पर बैठकर बोल रहे हैं, आप लोग अपने घर बैठकर सुन रहे हैं, जिनकी बदौलत आप लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। शुक्र मनाइए, अगर बाबा साहब दुनिया में नहीं आए होते तो आज आपका क्या हाल होता। और हम आज तहे दिल से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने देश के गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों के लिए जो कार्य किया है, शायद दुनिया में आज तक किसी महापुरुष ने इतना कार्य नहीं किया होगा। क्योंकि जिन लोगों को बोलने तक का अधिकार नहीं था, दिन में सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, और ये अधिकार बाबा साहब ने सबको एक झटके में दिला दिए, अपने एक जीवन संघर्ष में दिला दिए। हालांकि बाबा साहब ने खुद भी अपने जीवन में इतना अत्याचार झेला है, इतना भेदभाव झेला है, आप उससे भली भांति परिचित है, आप उससे अनजान नहीं है। लेकिन साथियों, अगर आप बाबा साहब को भूलकर घर बैठ जाते हैं और अपने टीवी और बीवी में मस्त हो जाते हैं, तो आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा बाबा साहब के लिए। क्योंकि बाबा साहब ने पहले भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज समाज के 60% लोग पढ़ लिख चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अपने समाज के अधिकारों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, घर में बैठ गई हैं, खाने कमाने में व्यस्त हो गई हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 5% हिस्सा आप समाज के उत्थान में लगाएंगे, जिससे समाज को तरक्की मिलेगी, समाज में जागरूकता आएगी। लेकिन सवाल आज ये है, आखिर कितने लोग बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, कितने लोग समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि देश में हालात ऐसे हैं, जो गुलामी पहले आपके पास थी वही गुलामी आपके पास दोबारा फिर आने वाली है। क्योंकि लगातार आपने देखा पूरे देश में बीजेपी सरकार ईवीएम के माध्यम से, लोग ये दावे कर रहे हैं, लोग शक पैदा कर रहे हैं, लोगों को डाउट हो रहा है कि बीजेपी ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत रही है, और एक गरीब तबके का वोट, बहुजन समाज के वोटों की खुलेआम चोरी करके, डकैती करके अपनी सरकारें बना रही है। तभी तो आपने देखा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, जहां पर इस बार बसपा की बहुत बढ़िया लहर थी, एक जलवा दिख रहा था चुनाव से पहले। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? क्या वो भीड़ लाखों की, क्या वो सड़कों पर नीले झंडे लेकर चलते हुए लोग, क्या वो वोटों में तब्दील नहीं हुए होंगे? क्या उन्होंने वोट नहीं किया होगा? और जैसे कि आपको पता है कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े दम के साथ चुनाव लड़ा था 3-4 राज्यों में, लेकिन इतना दम दिखाने के बाद भी वोट परसेंटेज घट गया। आखिर ऐसा पॉसिबल है? साथियों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बड़ी साजिश है चुनाव आयोग और मोदी जी की मिलीभगत की। इन दोनों की मिलीभगत से ईवीएम को हैक करके चुनाव जीते जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी ये दावे कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में धांधली करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, क्या ट्वीट करके बताया है, देख लीजिए दोस्तों, क्या कुछ कहा मायावती जी ने। देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों को शंकित व अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, जो परिणाम वर्तमान में आए हैं 3 दिसंबर को, और चुनाव के पहले का माहौल
अगर दोनों की तुलना करें, दोनों का कंपैरिजन करें, जो ये परिणाम आए हैं, यानी कि ये परिणाम लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। इतना बढ़िया माहौल होने के बावजूद भी इतना कम वोट मिला और इतनी कम सीटें मिली, और कांग्रेस का इतना बढ़िया माहौल था कि सरकार चारों राज्यों में बन जाएगी, और कांग्रेस को भी करारी हार का सामना पड़ा। और आगे क्या लिखा है बहन कुमारी मायावती जी ने, पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा, दिलचस्प किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, यह ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतित व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ कह दिया है कि इतना बढ़िया माहौल होने के बाद भी क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि माहौल इतना अच्छा रहा हो और परिणाम आते ही परिणाम अलग से हो गए और एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा परिणाम होना इसको संकेत करता है, इस पर डाउट होना लाजमी है। और देश में अगर ऐसा चल रहा है तो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरे की घंटी है। देशवासियों को जागना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे और इस ईवीएम रूपी भूत को गड्ढे में दफनाना पड़ेगा, यानी कि सरकार से हटाना पड़ेगा, देश से मिटाना पड़ेगा। और आगे क्या कुछ लिखा है बहन जी ने, बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई भी नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है और प्रयास करते रहना है। और बहन जी यहाँ पर अपने समाज को एक तरह से मोटिवेट भी कर रही है कि आपको ऐसे परिणाम देखकर निराश नहीं होना है, अपने रास्ते से नहीं भटकना है, घर मत बैठ जाना, क्योंकि आपके संघर्ष के बदौलत ही आने वाला समय अच्छा हो सकता है। और आपको सीख लेनी है बाबा साहब के संघर्षों से, जो बाबा साहब ने संघर्ष किया अपने जीवन में, और संघर्ष के बाद जो मुकाम उन्होंने हासिल किया और आप लोगों को यहाँ तक लेकर आए, आपको उनसे सीख लेनी है। और सीख लेने के बाद अपने जीवन में अप्लाई करना है और भविष्य को उज्जवल बनाना है और समाज के लिए लड़ना है, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने समय में अत्याचार झेले हैं, कठिनाई झेली है, भेदभाव झेली है, निराशा झेली है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अड़े रहे और 30-40 साल तक खूब लड़े और अंत में आकर देश को एक ऐसा संविधान दिया जिससे पूरे देश के लोगों का रोग कट गया और देश को समतंत्र हो गया और देश हमारा एक समान हो गया और सबको आज़ादी से सांस लेने की अनुमति मिली। जीवन दान दे गए बाबा साहब इस देश के गरीबों को, मजलूमों को, मुस्लिमों को, सिखों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सभी को, क्योंकि साथियों बाबा साहब ने संविधान लिखकर इस देश पर बड़ा उपकार किया है।